दोस्तों, एक नए उमंग एक नए उत्साह के साथ आपके लिए मैं सारे ऑल राउंड एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर के आ चुका हूं और सारे रीजनिंग के टॉपिक आपको मिलेंगे हर एक वन एग्जाम के लिए एसएससी के थ्रू, ठीक है, या फिर अदर एग्जाम, यूपी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, अदर स्टेट एग्जाम, इस सारे एग्जाम के लिए मैं रीजनिंग क्लास लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल बेसिकली टॉपिक से स्टार्ट आपका होगा और आज से हमारे रीजनिंग क्लास में डेली आपको क्या होंगे, मिलेंगे। रीजनिंग क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे पहले टॉपिक जो बेसिकली टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम क्वेश्चनों पे उसके बेसिकली कुछ मेथड पे बात करेंगे, उसके बाद सब क्वेश्चन पे हम लोग लेकर के चलेंगे, बारीकी से क्वेश्चनों को टाइप वाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, पहला पॉइंट आपका होगा कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत टॉपिक क्या आपका बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट के क्रम पे बात करते हैं कि कितने अल्फाबेट उनके क्रम क्या है, उन सीक्वेंस में क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए जो कोडिंग आपका होगा, कोडिंग, तो उसके कोड के अंतर मतलब जो दिए गए अल्फाबेट आप होंगे उनके कोड पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, उनके कोडों पे हम लोग बात करेंगे कि उनके कोड क्या है और उन पे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और सबसे पहले उसमें पॉइंट आपका बनेगा प्लेस ऑफ अल्फाबेट, यानी कि जो अल्फाबेट आपके होते हैं उनका प्लेस कौन सा है, स्थान कौन सा है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले टोटल अल्फाबेट कुल कितने आपके होते हैं, तो इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट आपके होंगे, उन सभी अल्फाबेटों पे हम लोग बात करते हैं। पहले आते हैं अल्फाबेट को क्रम से लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एल के बाद एम, फिर आए हम लोग एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये टोटल अल्फाबेट जो है 26। ठीक है, तो इनसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न सारे बनेंगे, टाइप वाइज बनेंगे। सबसे पहले इनके बारे में कुछ समझाते हैं कि इनका कोड, इनका स्थान क्या है, प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट टाइप जानेंगे आगे, फर्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू के बारे में कि इनका प्लेस वैल्यू, इनका स्थान क्या है, उस पर आते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए ये इसका होता है, इसका जो स्थान आपका है, ए का 1, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 हो गया। फिर यहाँ से आएंगे हम लोग, ये आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे के सारे क्या है, इनके कोड हो गए। इनको कैसे हम बेसिकली बिल्कुल आसान भाषा में तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे पहले, तब इनसे आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां से ध्यान रखेंगे, एक से लेकर के आपका स्टार्ट होगा 4 तक, ये बिल्कुल आप आराम से याद कर सकते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, अब आते हैं ई वाले पे कि ई वाले को कैसे याद करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक ई से आपको वर्ड बता देता हूं। ठीक है, ई जे ओ टी वाई, अजोटा। ठीक है ना, यह एक ऐसा वर्ड आपका है जो क्या बताएगा, इनकी कोडों को बताएगा। तो कोडों को किस रूप में बताएगा, तो 5 की गुणांक के रूप में बताएगा। जैसे ई का कोड क्या होगा, 5। ठीक है, तो 5 का टेबल जो आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए तो 5 9 का 10, तो जे का 10 होगा। ठीक है, 5 9 10, 5 3 15, तो ओ का 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ की टी है, तो देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौके 20, टी का 20 हो जाएगा। और 5 25 25, तो वाई का कितना होगा, 25। ये इनके कोड याद करने के क्या है, मेथड है, शॉर्ट मेथड। ठीक है, आप एजोटा के माध्यम से इन 5 लेटर के बिल्कुल क्या कर सकते हैं, कोड को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ई के बाद एफ, एफ का कैसे याद करेंगे, एफ का कैसे याद करेंगे, एफ पर फिक्स, एक वर्ड लेते हैं, एफ से बनता है फिक्स, एफ आर फिक्स, फिक्स का सिमिलर एक हम वर्ड बनाएंगे 6, फिक्स का वर्ड 6, फिक्स 6, इस माध्यम से हम एफ का कोड क्या याद करेंगे, 6 याद करेंगे। ठीक है,
फिक्स सिक्स ऐसे करके आप याद करेंगे। इसके बाद आते हैं जी पे, जरा ध्यान से देखेंगे जी देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी का कोड कैसे याद करेंगे, जी का लिखने का सिस्टम ध्यान देंगे, जी ये जी देखिए सी बन गया, उसके बाद अंदर गया, फिर ऐसे जी, ये वाला पार्ट देखेंगे ध्यान से, ये देखेंगे ये क्या आपका बन रहा है 7 आपका बन रहा है, यानी कि ये वाला आपका 7 ऐसे बन रहा है, और जहां से खींच देंगे तुरंत क्या बन गया 7, तो जी का कोड क्या बन गया 7 आपका बन गया। ठीक है, ऐसे कोड आप याद कर लेना है। जी के बाद एच पर आते हैं, एच का कोड कैसे याद करेंगे, एच कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसका कोड याद कर लेते हैं क्या होगा, तो जी आप देखे होंगे, आपने रेलवे स्टेशनों पे गया होगा, ट्रेन में सफर किया होगा, आपने वहां की घड़ी को देखा होगा, वहां पर 8 कैसे लिखा होता है देखेंगे, ये एच है, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, कुछ 8 इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, तो एच का कोड क्या बन गया 8, यानी कि 8 आपका बना हुआ है, ये 8 इसको मानेंगे, जी एच का कोड क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आई, ये आपका आई है। ठीक है, जब आई को हम क्या करते हैं लिखते हैं, लिखने का जो एबीसीडी अल्फाबेट लिखने का क्रम होता है वो 4 तरह से होता है। ठीक है, एक कैपिटल लेटर वाला देख पा रहे हैं आपके पास है, एक आपका स्मॉल लेटर, एक आपका क्या होता है लिखने का, एक छापे का, ऐसे कुछ होता है। तो लिखने का जब आप इसका कैपिटल में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आई बनता है। ठीक है, ये आई आपका क्या दिखा रहा है 9 को डिनोट कर, ये 9 ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये 9 को क्या कर रहा है बता रहा है, यानी कि आई जो इस प्रकार से बना देंगे तो भी आई आपका है, लेकिन इसके लिए क्या है कोड का काम करेगा 9। ठीक है, आई के बाद आते हैं जे, तो जे का कोड देखिए यहाँ पर रिजल्ट में आपका आ चुका है। उसके बाद आते हैं के का याद करते हैं। ठीक है ना, के का कोड कैसे याद करेंगे ध्यान रखेंगे, के से किंग याद रखेंगे, किंग 11, यह एक आपका टीम का नाम है, आपने सुना होगा किंग 11, तो के का कोड क्या बनेगा 11 बन जाएगा, के का कोड क्या बनेगा 11, किंग 11 से के का कोड 11 याद कर लेंगे। फिर इसके बाद से आते हैं एल पे, एल का कोड कैसे याद करेंगे, एल फॉर क्या होता है LUNCH लंच, एल फॉर लंच, और लंच कितने बजे होता है 12 बजे दोपहर में आपका होता है, इसलिए एल का कोड क्या होगा 12, एल का कोड क्या बनेगा 12 याद रखेंगे, एल फॉर लंच, और लंच कितने बजे होता है 12 बजे, तो एल का कोड क्या बनेगा 12 आपका बनेगा। ठीक है ना, अब आते हैं एम का कोड कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, अगर एम को हम पलट दें उल्टा कर दें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। ठीक है, और इसका आगे खड़ी पाई लेंगे तो कितना हो गया 13, तो एम का कोड क्या बनेगा 13 आपका बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आते हैं एन पे, तो एन का कोड बनाते हैं, तो एन देखेंगे, एन हमने लिख दिया, ये एन हो गया, तो एन जो लिखा गया है देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यानी कि ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है ना, वाई की तरह, और इसी को हम थोड़ा सीधा करके लिख दे ऐसे, तो क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका 4, और ये जो एक लाइन आपका आगे इसको लाके यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो एन का कोड क्या आपका बनेगा 14, तो इस तरह से एन का कोड आप क्या करेंगे याद कर लेंगे, एन का कोड 14 आपका बनेगा। उसके बाद ओ पे आते हैं, तो ओ का अजोटा में देखिए 15 कोड आप यहाँ से याद कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ से पी से, पी का कोड कैसे याद करेंगे, पी का, फिर क्यू का, फिर उसके बाद आर का, फिर एस का, इन चारों का कोड कैसे पहले बता रहा हूं ध्यान से देखेंगे कैसे इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, इन चारों का कोड याद करने का सिस्टम एक आपको मैं क्या कर रहा हूं बताने वाला हूं। ठीक है ना, जैसे कोई लड़का है, कोई विद्यार्थी है, जब एग्जाम देने जाता है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है कि भैया देखो तुम्हें एग्जाम देना है तो पेज नंबर 16 से तुम्हें क्या करना है स्टार्ट करना है। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पर पेज लेते हैं, पेज नंबर 16, यानी कि तुम्हें पेज नंबर 16 निकालना है, और पेज नंबर 16 पर जैसे आएंगे तो क्यू फॉर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका दिया है उस क्वेश्चन को अनिवार्य रूप सॉल्व करना है। क्यू पर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या करना है अनिवार्य तैयार कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद से आते हैं, जब लड़का पेपर देने गया है तो पेपर देने के लिए क्लासरूम में जाएगा, तो आर से क्या होगा क्लासरूम, यानी कि रूम आप लेंगे, तो रूम किस में बैठेगा रूम नंबर 18, यानी कि उसको रूम नंबर 18 में बैठना है, और रूम 18 में कहाँ बैठेगा, तो एस पार होता है सीट, तो सीट नंबर किस पे 19 पे आपका क्या करेगा बैठेगा। इन चारों को याद करने का एक सीक्वेंस ध्यान रखेंगे कि कोई लड़का है एग्जाम देने जा रहा है, क्लास में जा रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो वो आपका क्या बताया गया है, तो पेज नंबर 16 से लिखना शुरू करेगा, क्वेश्चन नंबर 17 जो एग्जाम के पेपर में आया होगा बिल्कुल अनिवार्य है, और रूम नंबर 17 में बैठ करके सीट नंबर 19 पर क्या करेगा अपना एग्जाम देगा, यानी कि रूम नंबर 18 है और सीट नंबर उसका क्या है 19 है, सीट नंबर होता ही है वो सीट नंबर क्या 19 है। इस तरह से इन चारों का आपको क्या करेंगे याद करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एस के बाद बढ़ते हैं टी का याद करेंगे, तो टी देखिए टी यहाँ भी आ चुका है, और टी का एक कोड बता देता हूँ, T20 का नाम आपने सुना होगा, T20 मैच,
T20 मैच का नाम आपने क्या किया है, सुना हुआ है। ठीक है, तो T20 मैच से आप टी का कोड क्या याद कर सकते हैं, 20 याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे यहां से यू, यू मतलब क्या होगा, तुम। यू मतलब क्या लेते हैं यहाँ पर, तुम। और भी का मतलब मैं भी, क्या लेता हूं यहां से, मैं भी। कोड समझिएगा, यू का मतलब तुम, भी का मतलब मैं भी। ठीक है ना, देखो ध्यान से, जब भी हम किसी क्लास के अंतर्गत पढ़ते हैं या फिर जब एग्जाम होता है या कोई टेस्ट हम देते हैं, तो जब अपने सहपाठी अपने दोस्त से तुलना करते हैं अपने नंबरों का, तो हमेशा हम उससे अपना क्या करते हैं, अधिक बताते हैं और उसका कम बताते हैं, ताकि उसे नीचा महसूस कराते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यू मतलब कि तुम, मतलब एक लड़का है वो अपने दोस्त से कह रहा है कि देखो तुम टेस्ट में कम नंबर पाए हो, कितना नंबर, तुम 21 नंबर पाए हो, और मैं भी क्या क्या हूं, मैं 22 नंबर पाया हूं। अपने आप को क्या लड़का वो बड़ा दिखा रहा है। इस तरह से यू मतलब कि तुम का कोड कितना, 21 बनाएंगे, और भी का कोड कितना बनाएंगे, 22 बनाएंगे। ठीक है, ये कोड आपका है। इसके अलावा आगे हम बढ़ेंगे, डब्ल्यू का तो आपको याद कर लेना 23 होगा, एक्स का 24 याद कर पाएंगे बिल्कुल आराम से, जेड का आप याद कर पाएंगे 26, और वाई का यहाँ से 25 आप देख पा रहे हैं आ चुका है। तो आगे के जो आपके 4 लेटर है और पीछे के जो 4 लेटर है, जिसमें से एक लेटर हटा देंगे तो 3 ही बचेंगे, इनको आप याद कर लेंगे। बाकी जो बीच के जितने भी लेटर आपके हैं उनके कोड याद करने का सिस्टम आपके पास दिया गया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से तैयार कर सकते हैं उनके कोडों को। ठीक है, जब कोड आप तैयार कर लेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो भी आपके लेटर दिए गए हैं उन लेटरों का ऑपोजिट कौन सा लेटर आपका होगा, उल्टा। ठीक है ना, यानी कि ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए से स्टार्ट है तो खत्म किस पर है, जेड पर, तो ए का ऑपोजिट क्या आपका बनेगा, जेड आपका बनेगा। फिर यहां से अगर हम आते हैं बी पर, तो बी का क्या बनेगा, वाई बनेगा। सी का क्या बनेगा, एक्स ई बनेगा। फिर आपका डी का क्या बनेगा, ये आपका डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये तो अपोजिट हम आपको दिखा दिए, लेकिन अगर इसको याद करना है तो कैसे आप याद करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बात करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पे, इतना तब तक लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे, अभी बताता हूँ कैसे आपको बनाना है, नोट कर लेंगे इसे, जानेंगे। अब आते हैं अपोजिट लेटर पे बात करते हैं। ठीक है, ए का अपोजिट जेड, यहां से ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, कुछ इस प्रकार से, मतलब ए का जेड और जेड का ए, ये अपोजिट माना जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, ए टू जेड, कभी मार्केट में आप जाएंगे तो किसी किसी दुकानों पर लिखा होता है कि ए टू जेड, ए टू जेड का मतलब हर एक सामान आपको अवेलेबल है, तो ए टू जेड, ए का जेड, जेड का ए आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा आते हैं बी, बी का क्या होगा उल्टा, वाई, तो इसका कैसे याद करेंगे, बाय। ठीक है ना, हम कोई जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, तो इस तरह से हम इसका याद कर लेंगे। उसका सी का क्या आपका है, एक्स, सी का एक्स, एक वर्ड होता है CRAX, ठीक है ना, क्रैक्स, क्रैक्स। ठीक है, तो सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, क्रैक्स से आप याद करेंगे। फिर डी लेंगे, यहाँ पे डी का जो उल्टा आपका होगा क्या होगा, डब्ल्यू, तो हम लोग DEW लेते हैं, ड्यू, ड्यू का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, पीने का शरबत है, हाँ शरबत है, कोल्ड ड्रिंक एक है हमारा, शरबत नहीं कोल्ड ड्रिंक। तो ध्यान देंगे, डी के बाद आपका क्या है, ई, ई को लेते हैं यहाँ से हम लोग, ई का कोड आपका क्या बनेगा, भी, तो एक ध्यान रखिए स्पेलिंग है EVENING, इवनिंग, तो ई भी, इवनिंग, इवनिंग, तो ई का भी का ई आपका बनेगा। ई के बाद आएंगे हम लोग किस पर, एफ पर, तो एफ का क्या बनेगा, याद रखेंगे यहाँ से यू बनेगा, इफ, तो इसका लिखने फालतू, FALTU, फालतू, इसका मतलब है कि एफ का यू, फालतू। ठीक है ना, फिर उसका एफ के बाद आएंगे हम लोग किस पर, जी पर, तो जी का क्या आपका बनेगा, जी का उल्टा आपका टी बन जाएगा, जी का उल्टा टी बन जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद से जी के बाद क्या आएंगे, ध्यान रखेंगे एच, एच का क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। एच का क्या आएगा, आई, आई का अपोजिट हम क्या बनेगा, देखेंगे यहाँ से आर, आई का आर बन जाएगा। आई के बाद यहाँ से जे आएगा, जे का क्या बन जाएगा, क्यू, उसके बाद से जे के बाद क्या आपका के का क्या हम बना लेंगे, के के बाद यहाँ से पी बना लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे एल, एल का क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से एम आएगा, एम का क्या बन जाएगा, एन आपका अपोजिट बनेगा। ठीक, बाकी सब आपका बन गया। अब इनको कैसे हम याद करेंगे, याद करने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, ये अपोजिट हो गई, यहाँ तक ध्यान देंगे, यहाँ तक तो बता दिया। यहाँ पे जीटी, जीटी का मतलब होता है गेटवे, या आप जीटी रोड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जीटी रोड या गेटवे, इससे आप याद कर सकते हैं। एच एस, एच एस का मतलब आप लेंगे, एच का मतलब लेंगे यहाँ से हनी सिंह ले सकते हैं या हरी सिंह ले सकते हैं। ठीक है ना, हरी सिंह या हनी सिंह। ठीक है, हरी सिंह, हनी सिंह।
और आई आर का क्या होगा, तो आई का हो जाएगा INDIAN, इंडियन रेलवे आपका हो जाएगा। इंडियन रेलवे से आप क्या करेंगे, याद करेंगे इंडियन रेलवे। जे क्यू का मतलब क्या होगा, जेब कतरा, जेब QUTRA, जेब कतरा से याद कर लेंगे। केपी का आपको होगा काला पानी, काला पानी से आप याद करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद से LO, LO का मतलब कि लो, इसका मतलब लो, ठीक है, लो, LO लो, ठीक है। NM का मतलब क्या होता है, NM, NM, MN, तो इसका क्या बनाएंगे, यहां से M से मतलब क्या बना लेंगे, मेरे, और N से नाम बना लेंगे, ठीक है। ये आपका, अब इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। A to Z, A to Z, A का Z कोड बनेगा, सॉरी A का अपोजिट Z और Z का A to Z के अनुसार कहीं भी देखोगे A to Z लिखा होता है, सब अवेलेबल आपका है, A का Z बनेगा। BY तो B का उल्टा Y, बाय बोलते हैं। CR तो ध्यान देंगे, यहाँ सिंबल ध्यान देंगे, क्रैक्स, C का उल्टा X, यानी कि हम सभी लोग क्रैक्स मतलब कुरकुरे, कुरकुरे खाएंगे, ड्यू पिएंगे, कब, इवनिंग टाइम, और फालतू का काम करेंगे। शाम के टाइम हम लोग क्या करेंगे, कुरकुरे और ड्यू पी करके फालतू काम करेंगे। कहां पे, GT रोड पे, गेटवे रोड पे या GT रोड पे हम सभी लोग वहां पे क्या करेंगे, फालतू का काम करेंगे, और साथ में हरि सिंह का गाना भी गाएंगे। हरि सिंह का गाना सुनने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, फिर पुनः रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहां पे जाकर के जेब काटेंगे। और जब हम लोग जेब काटेंगे तो जब हमें पुलिस पकड़ेगी तो हमें सजा हो जाएगा। किस प्रकार की सजा हमें होगा, काला पानी की सजा होगा। जब काला पानी की सजा होगा तो लोग, उस समय हम लोग को बस एक ही बात याद आएगा, क्या, प्रभु का नाम, और प्रभु मनी मन हमें कहेंगे कि लो मेरा नाम। क्या बोलेंगे, लो मेरा नाम, हम प्रभु को याद करेंगे, उस समय क्या बोलेंगे, अब लो मेरा नाम। जब तुम लोग चोरी करके आए हो तो तुम मेरा नाम क्या करो, लो अब, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, अपोजिट वाला ये पूरा आपका बना है पैटर्न। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चनों पे बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन कैसे आपको बनाने हैं, ठीक है, इनको नोट कर लिया जाए। आते हैं कुछ क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। पहला टाइप रीजनिंग के अंदर, पहला टाइप कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पहला पॉइंट क्या आपका है, पहला टाइप, पहला पॉइंट फॉरवर्ड सीक्वेंस। फॉरवर्ड सीक्वेंस का मतलब कि आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने का मतलब इसमें जो क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, इसमें आगे की तरफ आपको बढ़ा करके क्या करना है, सवाल को बनाना है। कोड, कोड को क्या करना है, आगे बढ़ाकर करना है। कैसे देखेंगे यहाँ पे दिया है कि RAMAYAN, रामायण का दिया है कोड क्या, SBNBZBOB, और इसी के आधार पे देखिए ये फॉरवर्ड सीक्वेंस है, इसी के आधार पर कैलेंडर को क्या करना है, आगे बढ़ा के बताना है क्या आपका होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो दिया गया है उसका आगे बढ़ाने का सीक्वेंस किस प्रकार का है, उसी क्रम में इसको भी आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए इनका कोड आपको क्या करना है, लिख लेना है। देखिए आर फॉर रूम, रूम नंबर कौन सा था उसका, 18 नंबर, इसका कोड आपका 18 होगा। ए का एक आपको पता है, एम का उल्टा करेंगे तो 13 होगा, ए का कोड 1 होगा, वाई का कोड कितना होगा, वाई का कोड जोटा में 25 होगा, ए का कोड 1 होगा, एन, एन का कितना होगा, 14 कोड होगा, और ए का कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए एस, एस का कोड कितना होगा, एस का सीट, सीट नंबर कौन सा था, 19, बी का 2, एन का कितना होगा, यहाँ से 14 आपका होगा, बी का फिर से 2, जेड का कितना होगा, 26 आपका होगा, फिर बी का 2 होगा, ओ का कितना होगा, ओ का आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, बी का 2 पर आ जाएंगे, ठीक। ये सारे कोड आपके बने। अब देखना है कि जो कोड आपका किस सीक्वेंस में है। हम देख रहे हैं कि पहले लेटर का कोड 18, इसमें पहले लेटर का 19, यानी कि सीक्वेंस में हमारा क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, इस सीक्वेंस में +1 हो रहा है, ठीक है। इसका कोड आपका 1 है, तो अगले लेटर जो आप देख रहे हैं कि 2 है, इसमें भी आपका 1 ऐड हो रहा है। तीसरे वाला में देखेंगे यहाँ से कितना है, यहाँ पे 13 और उसका 14, इसमें भी 1 ऐड हो गया। फिर ए का निकालेंगे, देखेंगे यहाँ से ए का कितना आपका है, 1, और ये बी पर जाकर खत्म हो रहा है, तो कितना प्लस हुआ, 1, यानी कि आपका फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कितना कितना, 1 1। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ से y का, तो y का बन गया z, 25 है तो 26, इसमें +1 ऐड हो गया। फिर यहाँ से a का कितना है, 1, फिर से आपका क्या बन गया, b, इसका 1 हो गया। यहाँ से देखेंगे n, तो n का कितना आपका दिया गया है, n का 14 है, और इसका o का 15, इसमें 1 ऐड हो गया। फिर यहाँ से a आपका बना है, तो a का कितना बन गया, b, इसमें +1 हो गया। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जितने भी आपके लेटर दिए गए थे सब में एक एक आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका दिया गया था कैलेंडर, CALENDER, कैलेंडर, ठीक है ना। तो इनका कोड हम बनाते हैं, क्या आपका बनेगा, देखिए सी का कितना, सी फॉर करेक्ट था, सी से शुरू था, तो सी का कितना हो जाएगा यहाँ से 3,
ए का 1, एल का लंच, लंच कितने बजे होता है 12 बजे, एल का कोड 14 हो गया, ई का कोड 5 हो गया, डी का कोड 4 हो गया, फिर यहाँ से 5 हो गया। अब यहाँ से क्या जाएगा, रूम नंबर कितना था 18, ये 19, रूम नंबर 19 आपका हो गया, नहीं रूम नंबर 18 था, सीट नंबर 20 था। अब देखेंगे यहाँ पे सी का 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 किसका कोड है डी का, तो डी आपका बनेगा। ए का 1 तो ए के बाद क्या जाएगा बी, बी का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर एल का कितना है 12, 12 के बाद कितना आएगा 13, 13 किसका आपका होता है, तो यहाँ से 13 जो आपका होगा वो एम का होगा। एम के बाद देखिए यहाँ से एन, एन का कितना आपका है 14, तो 14 कोड है तो एक फॉरवर्ड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 14 आपका होगा। यानी कि सब में +1 +1 +1 +1 की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो यहाँ से देखिए कितना आपका है एन का 14, तो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा, तो 15 किसका कोड बनेगा ओ का। फिर उसके बाद से आएंगे ई पर, तो ई भी +1 कर लेंगे तो 5 है तो कितना होगा 6, तो 6 पार फिक्स, फिक्स पार 6, 6 का कितना होता है एफ का आपका होगा। डी का कितना आपका है 4, इसमें +1 कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आपका बनेगा ई बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से ई में +1 कर लेंगे तो कितना होगा 5 है तो 6, तो 6 किसका बनेगा, फिर से यहाँ पर एफ का बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या आपका है आर, आर में +1 करेंगे तो इसका 18 कितना होगा 19, तो 19 कितना होता है एस का। तो इस तरह से आपका कैलेंडर वाला क्या बनेगा, फॉरवर्ड सीक्वेंस में एक एक आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से आगे क्या बढ़ा करके क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। और अभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इसको नोट कर लें।